आप भी अपनी बॉडी के लिए जाने जाते हैं, अपनी फिटनेस के लिए जाने जाते हैं, और लोग तो सलमान खान को सोचते हैं कि वो शर्टलेस सीन करते थे, लेकिन आपने सलमान खान से बहुत पहले अपनी बॉडी लोगों को दिखाई थी और लोगों को बड़ी पसंद भी आती थी। लेकिन आपकी जो बॉडी थी वो बहुत ऑर्गेनिक थी। आप 6 पैक एब्स की रेस में कभी नहीं गए, और अभी जो हम दिखते हैं वो 6 पैक एब्स हैं, शेवन बॉडीज हैं, सुंदर सुंदर जो है आपको वो उसमें बहुत मुझे तो बड़ी शर्म आती है जब शेव कर लेते हैं वहां पे लड़की बन गया। पर आप देखिए इस समय कोई भी हीरो ऐसा नहीं है जो अपनी रॉ बॉडी और अपनी रॉ चेस्ट लेके सामने आ जाए। I think you were the last one. Yeah, I mean, I don't understand all these things because हम एक्टर हैं, हम बॉडी बिल्डर्स नहीं हैं। हम यहाँ बॉडी बिल्डिंग करने नहीं आए, हम एक्टिंग करने आए हैं। हम बट उसी वजह से आप देखोगे ना, टैलेंट भी वही आ रहा है जिससे बोलता मैंने बॉडी बना ली तो भी मैं एक्टर बन गया हूँ, मैं डांसर हूँ तो मैं एक्टर बन गया हूँ, मैं ये सीख लिया तो मैं ये बन गया हूँ। और मेकर्स भी वैसी चीजें बना रहे हैं, स्टोरीज भी उसी तरह की आ रही हैं, और जनता उसे फास्ट फूड की तरह लैप अप कर रही है। सो दैट्स व्हाई हमारा हिंदी सिनेमा हैज गॉन टुवर्ड्स व्हाट आई वुड कॉल बॉलीवुड, and we have started picking up films from everywhere else rather than creating our own films. बॉलीवुड में जो अब देखिए, इससे पहले तो बॉलीवुड बहुत अट्रैक्टिव लगता था जब तक वो आम जनता के लिए खुला नहीं था। हमें कभी पता नहीं चलता था कि बॉलीवुड में क्या चल रहा है, कैंप कैसे चलते हैं, पार्टीज कैसे होती हैं, ड्रग्स कैसा हो रहा है। कुछ सालों से मीडिया ने उसके बारे में बताना शुरू किया और उसके बाद बॉलीवुड की बड़ी बदनामी शुरू हुई, बॉलीवुड की इमेज बहुत खराब हुई। आप मानते हैं कि एक्चुअली बॉलीवुड अंदर से इतना ही सड़ा हुआ है और इतना ही देखिए, सड़ा हुआ बॉलीवुड नहीं है, सड़े हुए इंसान हैं। और वो किस फील्ड में नहीं है मुझे ये बताइए। बिजनेसमैन हो, स्पोर्ट्समैन हो, फैमिली, जहां पर भी, जहां जिसके अंदर वो चीज का लत लगी हुई है वो चारों तरफ है। हाँ, बिकॉज हम ग्लैमर वाले हैं तो हमारे में लिख कर लोगों को मजा आता है और भूल जाते हैं कि हम भी वही इंसान हैं जो दर्द होता है कि आप कुछ ऐसा कहते हो। बाकी लोग भी वही करते हैं, छुप के करते हैं, किसी को पता नहीं होता। और हमारे बेवकूफ एक्टर्स कितने लोग उसको भी आगे निकाल देते हैं फेमस होने के लिए। तो ये जो चीजें हैं, इन सब चीजों में मैं मानता नहीं हूँ। और मैं भी इसी इंडस्ट्री में हूँ, हमारा परिवार इस इंडस्ट्री में, और कितने और एक्टर्स भी हैं, वो उस तरह से तो नहीं है। धर्म जी अगर सिनेमा में नहीं आए होते तो आप कहाँ होते? पता नहीं, जहां भी पापा होते, जो कर रहे होते, मैं वहीं होता। तो आप ये कह रहे हैं कि आप एक्टर उनकी वजह से बने हैं? जी हाँ। तो धर्म जी इतने बड़े कलाकार थे, इसलिए आपको ये प्लेटफॉर्म मिल पाया। डेफिनेटली। देखिए, आप जहां भी देखेंगे फैमिली है, जहां फादर जो करता है, बच्चा फादर को हमेशा शैडो करता है, इमिटेट करता है, और वही चीजें एम्बाइब करता है। माँ, दादी, चाचा सब वही चीजें एम्बाइब करता है, और फिर उसी के अंदर से उसको और जो जीन्स हैं, वो जीन्स के पास जो टैलेंट है, वही टैलेंट इनके अंदर भी आ जाता है। तो जहां भी जाते हैं तो वो वैसे ही होता है। आप देखेंगे बिजनेस वाला बेटा, देयर विल बी सम हु आर नॉट, एंड देयर विल बी सम डॉक्टर्स वाले होते हैं जो हु गो टू आर्मी, उनके बच्चे अक्सर आर्मी में जाते हैं। दूसरे जो स्पोर्ट्स में, वो स्पोर्ट्स में होते हैं। इट इज जेनेटिकली which brings them, pushes them to that side, and that's what it is. कुछ एक फील्ड ऐसे हैं, जैसे एक राजनीति और एक सिनेमा, जिसमें नेपोटिज्म का आरोप सबसे ज्यादा लगता है, परिवारवाद। हाँ, कि भाई बॉलीवुड में बहुत परिवारवाद है, एक्टर का बेटा एक्टर, फिर उसका बेटा एक्टर। आई थिंक ये वो लोग फैलाते हैं जो फ्रस्ट्रेटेड हैं, और ये नहीं समझते कि जो आदमी, अब ये बाप अपने बेटे के लिए नहीं कर रहा तो किसके लिए कर रहा है? अपनी बेटी के लिए कर रहा है, नहीं कर रहा है तो किसके लिए कर रहा है? कौन सी फैमिली है जो नहीं कर रही? और जो वो अपने बेटे के लिए कुछ करना चाहता है तो उसमें बुरा क्या है? लेकिन कामयाब तो वो होगा खुद अपने आप। माई फादर कुड नॉट गेट इन टू मी टू मेक मी एन एक्टर. I cannot get into my sons to make them an actor. That is what they are, is what they will come out. Papa has been such a big icon. I have made my identity and I'm over here. I'm not like my dad, but we are very similar. नहीं तो तकलीफें, हाँ डेफिनेटली तकलीफें आती हैं, लेकिन मैंने उन तकलीफों को तकलीफ समझा ही नहीं। मैंने कभी कोई तकलीफ को तकलीफ नहीं लिया, बिकॉज तकलीफ को तकलीफ लोगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे, उसी के गम में वहीं बैठ जाओगे। नहीं, मुझे याद है जब आपके बेटे की फिल्म आ रही थी तब भी मैं शायद आपसे मिला था, और अचानक मैं आपसे बात कर रहा था और शायद धर्म जी का फोन आया, एंड यू स्टार्टेड क्राइंग। बिकॉज पापा ने फिल्म पहली बार देखी थी उस वक्त, एंड ही लव्ड इट।
तो फॉर मी पापा का अप्रूवल इज द अल्टीमेट अप्रूवल फॉर मी। वो कह देना, मैं डायरेक्टर भी ऐसे ही बना था, पिक्चर थी मैं करना चाह रहा था, डायरेक्टर नहीं था, तो मैंने पापा को कहानी सुनाई, पापा मैं बिकॉज मैं कहाँ डायरेक्शन कहाँ की है, कुछ किया नहीं, एक्टिंग ही की है, तो मैंने उनको कहानी सुनाई, उन्होंने बोला अच्छी लगी, बोला पापा कर, तेरे को लगता है कर लेगा? हाँ मैं कहा हाँ कर ला, फिर जा कर, डायरेक्शन मन कर, शुरू कर दे। एंड दैट्स हाउ आई डिड माय फिल्म दिल लगी। और बस बाप एक दफा कहते ना, हाँ बेटा, अंदर ऐसे जोश अपने आप ही खून आ जाता है, नहीं आता तो भी आ जाता है काम।